हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पर है दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ अक्सर आपने देखा होगा 18 यंग जो लड़का लड़की होते हैं 18 से 20 साल के या कोई भी उम्र के लोग होते हैं जो बॉडी के जो गर्दन होता है, गर्दन या पीठ के आसपास, ठीक है ना, वहां पर वाइट स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है ना, वाइट स्पॉट बन जाते हैं। तो ये क्या कारण है, इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। तो समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो आपने है, तो ये 18 या 20 साल का मतलब नहीं है, ये बहुत सारी कंडीशनों में भी हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी उम्रों में भी ये होने लग जाता है। तो ज्यादातर ये क्या गर्दनों के आसपास होते हैं, पीठ पर भी होता है, और धीरे धीरे क्या होता है बॉडी के अन्य पार्ट में भी वो फैल जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लिकोडर्मिस नहीं बोलते, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पिटूरोसिस वर्सिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है इसके कारण हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पिटूरोसिस वर्सिकुलर, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये शरीर में और भी कई जगह फैल जाता है, इसे चमड़े का रोग भी कहते हैं। तो ये दो तरह के फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। पहला होता है आपका पिटूरोसिस ओवल, ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरा जो होता है आपका पिटूरोसिस वर्सिकुलर, ठीक है ना। तो इसमें से अगर किसी के भी द्वारा अगर ये होता है तो ये इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, इन्हें चमड़ी का रोग भी कहते हैं। तो ये जो रोग होता है एक्चुअली ये घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको टेंशन नहीं लेना, इसको सही समय पर अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो इसको रोक सकते हैं, ठीक है। और ये क्या एक्चुअली इसमें ये जो हो जाता है वाइट स्पॉट, तो इसमें खुजली नहीं चलती है, ठीक है ना, सूजन वगैरह नहीं आता है इसमें। और उसके बाद में ये अम, होता है इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, देखो कारण क्या होता है इसका, कारण तो इसका बहुत से कारण तो ये होता है कि एक लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे आपका तले वले ज्यादा चीजें खा रहे हैं, ऑयली चीज ज्यादा खा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपको उसके बाद में आपका ऑयली चीजें हो गया आपका, ठीक है ना, आप बटर पनीर वगैरह ये हो गया, ठीक है। तो इससे भी वो जल्दी फैल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में एकदम से आपका जो रेन सेन है, आपका परिवर्तन से गर्म में जाना, एकदम से ठंडे में भी आप जाना, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है ना। तो ये उसके कारण है। दोस्तों, इसका पहचानना कैसे है, पहचानने का सही तरीका है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, ना कोई इसमें जलन होता है, ना किसी तरह की खुजली होती है, बस ये दिखता है बॉडी पर, ठीक है ना। यानी कि बॉडी पे दिखता है, अजीब सा दिखता है, अच्छा नहीं लगता इसको देखने में, तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये दिखने में बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह से इसका जो है ये बहुत तरह बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मेन टॉपिक, ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या होता है, ठीक है। देखो, इसका इलाज क्या है, बहुत सिंपल इलाज इसका, टॉपिकल, इसको टॉपिकल चलाया जाता है, ठीक है। टॉपिकल क्रीम चलाया जाता है, यानी इसको क्लोरोटिमोजोल जेल जो होता है 1% का क्रीम, ये चला जाता है टॉपिकल। उसके बाद में एक और कीटोनोजोल आपका और फ्लोकोनोजोल एक ऑइंटमेंट आता है, ठीक है ना, ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक क्रीम आता है आपका कैंडिडेट बी, ठीक है ना, ये भी आप चला सकते हो। तो ये जहाँ हो रहा है, जैसे गर्दन पे हो रहा है या बॉडी में किसी पार्ट पे हो रहा है, तो इसको अप्लाई करना है, यानी इसको लगा के छोड़ना है, मालिश वगैरह नहीं करना है, इसको लगा के छोड़ देना है, ये बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है ना। ये कर सकते हो। उसके बाद में लोशन, इसका जो लोशन आता है, लोशन लगाना है इस पे, ठीक है ना। तो लोशन लगाना कैसा है, लोशन लगाना आपको नहाने से पहले या आधे घंटे पहले, नहाने से पहले इसको लगाना है, वो सूख जाता है, सूखे कपड़े से उसको साफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप नहाने जाओगे तो आप ऐसे उसको उसको धोगे तो वहां पर क्या झाग झाग जैसा निकलेगा, अगर झाग जैसा निकल रहा है तो बिल्कुल सही लगा, अगर उसमें झाग नहीं निकल रहा है तो आप इसको फिर से लगा सकते हो। उसके बाद में इसमें कुछ ऑरली टेबलेट दी जाती है, ठीक है ना। फिर दोस्तों, इंट्राकोनोजोल 100 मिलीग्राम की सुबह शाम चला सकते हो इसको, ठीक है ना, 5 दिन तक। ठीक नहीं होता तो 5 दिन के बाद में इसको 10-15 दिन से 20 दिन तक चलाया जा सकता है, सुबह शाम भी चला सकते हैं, या फिर इसको एक दिन में भी चलाए जा सकते हैं, ठीक है। इंट्राकोनोजोल कोई भी कंपनी के ले सकते हैं आप, कैंडी फोर्स वगैरह आई, मैं आपको कोई ब्रांडेड नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोकोनोजोल 150, ये आपको 4 दिन में एक बार लेनी है,
ये हफ्ते में ले सकते हो, 4 दिन में एक बार आपको लेना है। तो ये भी आपको 10 से 15 दिन इसको चलाना है। ठीक है दोस्तों, और ये उसके बाद में ये जो आप व्हाइट स्पॉट है आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको जानकारी अगर अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।